Hi, how are you? I hope you are really great and welcome to my channel in Player of English. So I hope आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं. प्लीज प्रैक्टिस करते जाइए. आप एक एक कदम मेरे साथ बढ़ाइए और एक दिन मैं आपको आपके लक्ष्य तक लेके चला जाऊंगा. तो चलिए हम आज जो हमारा चल रहा था उस पर ध्यान लगाते हैं. और हाँ, आज हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं. ओके, तो चलिए देखते हैं कल का होमवर्क जो आपने शायद कर लिया होगा या नहीं किया होगा. चलिए देखते हैं. तो दोस्तों, ये था आपका होमवर्क. आई होप आपने कर लिया है. नहीं किया है तो आप प्लीज देखें और चेक करें. ओके, सो यहाँ थोड़ा स्पेस कम है बट मैं यही लिखूंगा. चलिए देखते हैं. जैसे हम स्कूल जाते हैं तो क्या होगा? we go to school. ठीक है. सो यहाँ क्या है? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने गो लिख दिया. सिंपल. और हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. हमेशा याद रखना, हम के नीचे वी फिर क्या है? वर्ब आएगा. स्कूल मत लिख देना कि वी स्कूल, ऐसा कुछ नहीं होगा. ठीक है. हमें पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट. ये हमारा प्रोसीजर है, याद रखना. सो वी फिर गो टू स्कूल. आई होप यू गॉट इट नाउ. और क्या है नेक्स्ट? क्या है हमारा? राज सोता है. राज क्या करता है? सोता है. तो क्या होगा? ये हो गया हमारा राज. फिर क्या है? हमारा सब्जेक्ट हो गया. वर्ब क्या है? स्लीप. तो हमने यहां स्लीप लिख दिया. राज स्लीप. ठीक है. अब क्या है? राज सिंगल सब्जेक्ट है तो यहां सिंपल एस लगा दो. आई होप यू गॉट इट नाउ. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. देखो यहां क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है. तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको सिर्फ वर्ब तक ही सेंटेंस बनाना है. ठीक है. जैसे राज सोता है, यहां सिर्फ इतना ही है. और क्या है? हम स्कूल जाते हैं. तो क्या है हमारा यहां? ऑब्जेक्ट है कि कहां जाते हैं? स्कूल. और अगर हमारा इतना होता हम जाते हैं तो सिंपल क्या बनता? वी गो. इतना ही बनता. ठीक है. आई होप यू गॉट इट नाउ. चलो देखते हैं. मैं लिखता हूं तो मैं क्या बोलते हैं? आई. और वर्ब क्या है यहां? लिखना. तो आई राइट हो जाएगा. ठीक है. अब देखो यहां सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है. वी आई यू दे, ये हमारे प्लूरल है. तो प्लूरल में क्या होता है? वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होता इसलिए हमने राइट लिख दिया है. आई होप यू गॉट इट. अब देखते हैं हमारा वह खाना बनाती है. तो वह क्या बोलते हैं? शी. अब खाना बनाना क्या बोलते हैं? कुक फूड. ठीक है. सी कुक फूड. अब लेकिन सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है. ही शी इट ने, ये सिंगुलर होते हैं. तो जब किसी सिंगुलर होता है तो ऐसे ही ऐड करते हैं. तो हमारे यहाँ ऐसा ऐड है. अब सही हो गया. सी कुक्स फूड. आई होप बहुत आसान था. और आपको समझ में नहीं आता प्लीज पिछला वाला वीडियो जरूर देखें तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनाते हैं. ओके. ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट है, याद रखना. सिंपल प्रेजेंट. ओके. सिंपल प्रेजेंट है. तो सिंपल प्रेजेंट में तो हमारा यही रूल्स देखेंगे कैसे लगाना है. ठीक है. तो जब भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, लिख लो बस, ध्यान से लिखना. और सिंगल सब्जेक्ट है तो हमारा क्या लगेगा? डज नॉट. डज नॉट कहां लगेगा? सब्जेक्ट के बाद. सब्जेक्ट और फिर क्या होगा? डज नॉट. डज नॉट. फिर क्या है? वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट. ठीक है. सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगा देना है, याद रखना. हमें जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगा देना है. इसी तरह प्लूरल में हमारा क्या होगा? डू नॉट लग जाएगा. डू नॉट सब्जेक्ट के बाद. ठीक है. तो आप प्लीज इतना राइट करें और अपने शब्दों में लिख लें कि हमें सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगाना है जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. ठीक है. और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है पहले हमें ये समझना होगा. तो नेगेटिव सेंटेंस होता है जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं. तो ये हमारा क्या है? पॉजिटिव है. लेकिन जैसे नहीं आ जाए, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया. ठीक है. तो जब भी हमें नेगेटिव बनाना होगा तो हम डज नॉट लगाएंगे कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं. तो फिर क्या बनेगा? चलिए एग्जाम्पल देंगे तब हमें अच्छे समझ में आएगा. ठीक है. सो दोस्तों प्लीज ध्यान से देखें. जैसे वह बुक पढ़ती है. तो वह है पढ़ती है मतलब लड़की है. तो हम यहां शी लगाएंगे. ठीक है. शी. फिर यहां रीड और फिर ये बुक. ठीक है. और शी क्या है? सिंगल सब्जेक्ट. तो यहां एस लग जाएगा. सी रीड्स बुक. ठीक है. आई होप गॉट इट. अब हम बात करते हैं नेगेटिव की. तो नेगेटिव में हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है तो हमें सिर्फ डज नॉट लगेगा. सी डज नॉट रीड बुक.
एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे ही डज नॉट लगता है, क्या लगता है, जैसे ही डज नॉट लगता है तो रीड, यहाँ एस था वो हट जाएगा, यहाँ एस लगा हुआ था कि नहीं लगा था, लगा था ना, तो वो हट जाएगा, सिंपल। सी डज नॉट रीड इंग्लिश, क्योंकि जो डू में था अब यहाँ एस आ गया है, ठीक है। तो जैसे ही डज नॉट लगेगा तो हमेशा रीड फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, यस हट जाएगा, ठीक है। आप ये समझ लीजिए समझने के लिए कि हम हमेशा किसका यूज करते हैं, जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डज नॉट, ठीक है, और यहाँ डू नॉट। तो देखो यहाँ ईएस, यहाँ ईएस है और यहाँ नहीं है, बस इतना ही फर्क है। तो आप ये समझ के चलिए कि जैसे ही डज नॉट आता है मतलब डू में ईएस लग गया, तो फिर यहाँ लगाने की आवश्यकता नहीं है। आई होप यू गॉट इट नाउ। अगर नहीं आए तो प्लीज एक बार पुनः देखें। चलिए देखते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ओके। सो देखिए यहाँ मैंने सेंटेंस सेम किया है, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज कर दिया है। वहां क्या था, वह था, यहाँ मैंने तुम लगा दिया। तुम बुक पढ़ते हो, ठीक है, तुम बुक पढ़ते हो, ओके। हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ, प्लूरल है, तो तुमको क्या बोलते हैं, यू, और पढ़ना क्या बोलते हैं, रीड, और बुक। तो देखो हमने यहाँ एस नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, डज नॉट या डू नॉट, बताइए, डू नॉट लगाएंगे। सो यू डू नॉट रीड बुक। आसान है, बिल्कुल आसान है। तो कुछ नहीं करना है आपको, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट लगाना है, और फिर डज नॉट जैसे ही लगेगा तो वर्ब में एस या ईएस को हटा देना है, ओके। और जैसे ही हमारा डू नॉट लगता है तो फिर डू नॉट लगा दो चुपचाप, और कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। आई होप यू गेट इट। सो अब मैं आपको होमवर्क दूंगा, प्लीज पहले पॉजिटिव बनाना, उसके बाद नेगेटिव बनाना। मैं 4 देता हूँ, 4 सेंटेंस, ओके, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका होमवर्क, ठीक है। हम खाते हैं तो खाना को क्या बोलते हैं, ईट, ठीक है। और कपड़े धुलने क्या बोलते हैं, वॉश, और बेचना क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है। तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, और पहले सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको पहले आप पॉजिटिव बनाना, उसके बाद ही नेगेटिव बनाना। आई होप यू गेट इट नाउ। सो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं कल। और आपको कोई भी दिक्कत होती है आप प्लीज मेरा लाइव क्लास अवश्य ज्वाइन करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपकी डाउट मेरे सामने क्लियर हो जाएंगे। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और कमेंट्स करके जरूर बताइए, और प्लीज होमवर्क करते जाइए, ठीक है। सो बाय बाय।